धमतरी जिले के खपरी गांव की प्राथमिक शाला इन दिनों बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। स्कूल भवन इतना जर्जर हो चुका है कि शनिवार को एक दीवार अचानक हिलने लगी और कुछ ही देर बाद उसका बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। सौभाग्य से शिक्षक सतर्क थे और बच्चों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के बाद अभिभावकों ने भवन के अंदर पढ़ाई पूरी तरह बंद करवा दी है। अब बच्चे तेज धूप और ठंडी हवा में खुले मैदान में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैदान में पढ़ाई की मजबूरी बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए कठिनाई बन गई है। शाला समिति का कहना है कि स्कूल के दोनों भवन लंबे समय से जर्जर हैं। दीवारों और छत में गहरी दरारें हैं। प्लास्टर रोज झड़ रहा है और कई जगह लोहे की सरिया बाहर दिखने लगी है। शिकायतों के बावजूद विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अभिभावकों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि पंचायत भवन या किसी किराए के भवन में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई और नया भवन स्वीकृत नहीं हुआ तो वो स्कूल में तालाबंदी कर देंगे। गाँव वालों का आरोप है कि नेता और अधिकारी गाँव में आते हैं तो लेकिन खतरनाक स्कूल की वास्तविक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फिलहाल खपरी गांव के बच्चों की पढ़ाई खुले मैदान में टिकी है और उनकी सुरक्षा प्रशासनिक कार्रवाई पर निर्भर है। दीपक यादव की रिपोर्ट। भवन के तो दोनों भवन पूरा जर्जर हो चुके हैं, जिनमें बैठाने लायक बिल्कुल नहीं है। बच्चा ला कभी भी कोई भी हादसा हो सकते। आए दिन दीवार कभी प्लास्टर गिरते, कभी और कुछ होते। यही कारण से ना टीचर मन भी नहीं आत रही से बड़ी मुश्किल से बीओ ऑफिस जाए के बाद टीचर भी यही से ले मुश्किल से 2 टीचर मिली से और बैठाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी बच्चा मन कहाँ बैठ के पढ़ा? बच्चा मन अभी फिलहाल हमन तो शाला प्रांगण में बैठा रहा था, लेकिन भवन तो नज़र में बिल्कुल नहीं दिखा थे। लेकिन अब सरपंच से बात करे के कोशिश करबो कोई जगह अगर भवन दिला पाही तो आसपास, लेकिन दिलाही भी तो कितना दिन तक दिलाही 2 दिन 4 दिन 15 दिन के लिए होती तक काकरो घर ला भी मांगते तो चल बच्चा मन के भविष्य के कारण चल दे देथन बोली, लेकिन कोई देना मुश्किल लगत है। कितना खतरा है अंदर बच्चा मन? बहुत ज़्यादा खतरा है। आप मन तो देखे हो कि जर्जर बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है। स्कूल की स्थिति बहुत बेकार हो गए, बहुत जंजर हो गए। दिन के दिन प्लास्टर करे ते मन गिरत जाते, कोई लड़का ऊपर गिर जही और लड़का मन छोटे छोटे है, बात नहीं माने। सर मैडम के गाँव एक जन लड़का पीछे पड़े रही, 50 जन बच्चा देखना रहते। कई बार मांग कर चुके हैं? कई बार मांग कर चुके हैं, 5-6 बार हो गए। कई बार डीओ ऑफिस चल दी, तब बोल कोई सुनवाई नहीं होते। आगे क्या करूँ? आगे का करना है? ताला बंद कर वो स्कूल में, या तो फिर सरकार ध्यान दे। जंजर है स्कूल हतेल बनाए कोशिश करे। गांव कतनो नेता बड़े नेता आवत है, फिर 2 मिनट स्कूल में आके नहीं देख सकते। जब वोटिंग मांगे के पारी आते तब एक जन तक 5 मिनट तक ओकर पैर छूते। जब जरूरत आते 2 मिनट आके देख नहीं सके तब कोई मतलब नहीं है सरकार बनाए से। और सरकार ला हमन हाँ वोट देथन तो सरकार बने हैं तो सरकार ला हमरो तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमन गरीब हन, गरीब के लड़का कहाँ जाही और प्राइवेट स्कूल में हमार मन के पढ़ाए खास्ती नहीं है, तब सरकार ला देखथन सरकारी है पढ़ा सकते ऐसे कही के। बच्चा देश के भविष्य हरे। हाँ, बच्चा है देश के भविष्य हरे। अब कैसे करना है तेरे सरकार बताही भाई। अब हमार मन के राय है कि सरकार है स्कूल ला बनाए, लड़का मन पढ़े आगे चले। अब नहीं हो सकी फिर स्कूल में ताला मार दे, कोई मतलब नहीं है। लड़का मन हाँ हमन अपन लड़का मन ला जान के खतरा में थोड़ा ना भेजबो स्कूल। 2-2.5 साल हो रहा है, तो जब भी आई हूँ ना तो इसकी स्थिति ऐसी है यहाँ की। थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश किए थे रंग रोगन से, लेकिन पालक ने निर्णय लिया कि यहाँ बिल्कुल बैठाना ही नहीं है करके ना बाहर में बिठा रहे हैं। अभी बारिश के दिनों में कैसा रहता है? बारिश के दिनों में पूरा भर जाता है, पानी भर जाता है। अब मेरी बात कोई सुन नहीं रहे थे तो मैं ना जितने भी बच्चे हैं, एक छोटा सा रूम है ना वहाँ ऐसे बिठाए थे, ऑफिस रूम है वहाँ। और अभी तो और समस्या है कि वहाँ हम लोग भी नहीं जा रहे हैं, पूरा बंद है वो। तो पालक सोच रहे हैं कि हम लोग ताला बंद करेंगे, तो मैं क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। ये को बताएं आप? हाँ, मैं बता चुकी हूँ सर, मतलब परसों गई हूँ। और बरसात के दिन में भी पानी भर रहा था, उसके बारे में बताइए। कई बार तो सांप बिच्छू भी निकलता है यहाँ, ये भी समस्या है। मुश्किल से तो जर्जर भवन एक और था ना खपरेल छानी वाला, वो टूटा है वो। और उसके बाद जैसे दूसरे स्कूलों में अतिरिक्त भवन दिया जाता है, यहाँ देखती हूँ ना जब से आई हूँ एक भी अतिरिक्त कक्षा नहीं मिला है। बच्चे की दर्ज संख्या कितनी है? यहाँ बच्चों की दर्ज संख्या भी 54 है। धीरे धीरे भी दर्ज संख्या कम होती जा रही है। मैं आई ना यहाँ 85 बच्चे पढ़ रहे थे और स्कूल की स्थिति देख के ना पालक अब अपने प्राइवेट स्कूल, कई लोग जो अच्छे घर के हैं ना वो प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं। दोनों भवन एकदम जर्जर हो चुका है। इसके संबंध में कई बार शासन को अवगत कराया गया, प्रधान पाठक के माध्यम से, शिक्षा समिति के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अंत में ये शाला प्रबंधन समिति ने आज निर्णय ली है
विद्यालय हित में और बच्चों के हित में। अब बच्चों को हम अभी शुरू सत्र में अभी आज 5-6 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चे अब बैठेंगे कि कहाँ बैठेंगे। इसलिए अंत में ये निर्णय लिया कि बच्चों को हम वहाँ जर्जर भवन में न बिठाएं और उसे खुला मैदान में हम बिठा करके पढ़ा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं। और इसके संबंध में हमने चर्चा करी है अभी समिति में कि कहीं मिलता है आसपास में कोई भवन किसी के यहाँ, तो वहाँ बिठा कर उसको अध्यापन कार्य कराया जाए, लेकिन भवन भी नहीं दिख रहा है जहाँ पर बिठाया जाए। इसलिए मजबूर होकर के हमें खुला प्रांगण में बिठा करके पढ़ाना पड़ रहा है। अभी ठंड है तो चल जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अभी ठंड है तो चल रहा है, और गर्मी आने के बाद तो फिर उस समय अब सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए।